जमाने जाहिलियत में निकाह के 4 तरीके थे। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता, फिर शादी होती, शादी के बाद वो अपनी बीवी को अपने घर लाता, लेकिन उसके साथ शबे जुफाफ नहीं मनाता, रात नहीं गुजारता। नहीं नहीं नहीं, बीवी मेरी, लेकिन वो खुद नहीं सोता अपनी बीवी के साथ। जिस दिन लाया उस दिन आराम करवाया, कमरे में बैठो लेटो, खुद नहीं गया उसके पास, और दूसरे दिन अपनी बीवी को अपने किसी दोस्त के हवाले कर दिया करता था। शादी करके लाता, खुद नहीं सोता, दूसरे के हवाले कर देता, उससे प्रेग्नेंट हो जाती, तब उसको लेके आता, अपनी बीवी बनाता। और ऐसा इसलिए किया जाता ताकि बच्चा नेक पैदा हो। कि एक औरत के साथ 10 आदमी जा रहे हो और वो जिसकी गोद में बच्चा रख दे। एक तरीका तो ऐसा ही था जैसे हमारे और आपके यहाँ होता है, ये बहुत कम लोग अपनाते थे। चंद लोग जो बहुत शरीफ थे ये तरीका अपनाते थे, लड़के वाला लड़की वाले को पैगाम देता है और निकाह हो जाता है। ये बहुत कम था वहां पर, जैसे आटे में नमक, बहुत कम था। शादी का जो एक खतरनाक तरीका था, बुखारी की रिवायत के मुताबिक, उस तरीके पर जरा गौर कीजिए क्या था। ये शादी थी, जरा सोचिए, शादी जब ऐसी होती होगी तो बुराइयां कैसी होती होंगी। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता और फिर वक्त पर शादी होती। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता, फिर शादी होती, शादी के बाद वो अपनी बीवी को अपने घर लाता, लेकिन उसके साथ शबे जुफाफ नहीं मनाता, रात नहीं गुजारता। नहीं नहीं नहीं, बीवी मेरी, लेकिन वो खुद नहीं सोता अपनी बीवी के साथ। जिस दिन लाया उस दिन आराम करवाया, कमरे में बैठो लेटो, खुद नहीं गया उसके पास, और दूसरे दिन अपनी बीवी को अपने किसी दोस्त के हवाले कर दिया करता था। मुफस्सल अगर आपको ज़माने जाहिलियत के निकाह की तफसील पढ़ना हो तो सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर, जहां ज़माने जाहिलियत का जिक्र किया गया, वहां ये मंजर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। हजरत सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है बुखारी के हवाले से कि ये इतना बुरा दस्तूर था कि लड़का अपनी बीवी को किसी दोस्त के या किसी दूसरे के हवाले कर देता था। वो लड़का, वो उसका दोस्त उसकी बीवी को अपने साथ लाता था और अपने पास रखता था, और इतने दिन वो अपने पास रखता था जब तक कि उस आदमी से हमल नहीं ठहर जाता था, गर्भ नहीं ठहर जाता था। इसकी बीवी जो इसने दूसरे को पेश की है, उस आदमी से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती थी, तब तक अपने घर नहीं बुलाता था। और जब वो उसका दोस्त इसको बताता कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई, तब ये उसको बुलाकर लाता और उसको अपनी बीवी बनाता, अपने घर लाता। और ऐसा इसलिए किया जाता कि उनका अकीदा, उनकी आस्था, उनका बिलीव ये था, उनका विश्वास ये था कि ऐसा करने से बच्चा नेक पैदा होगा, ऐसा करने से बच्चा शरीफ और नेक पैदा होगा। ये शादी थी, शादी। ये दूसरा तरीका था शादी का। पहला तरीका मैं बता चुका हूं, वही था जो आज हमारे और आपके यहां, लेकिन बहुत कम लोगों में। दूसरा तरीका ये था, शादी करके लाता, खुद नहीं सोता, दूसरे के हवाले कर देता, उससे प्रेग्नेंट हो जाती, तब उसको लेके आता, अपनी बीवी बनाता। और ऐसा इसलिए किया जाता ताकि बच्चा नेक पैदा हो। शादी का एक तीसरा तरीका देखिए क्या था। एक ही लड़की के पास 3 से ज्यादा और 10 तक लोग जाते थे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 से ज्यादा नहीं। एक ही लड़की के पास जाते, उसके साथ जिना करते। जब पता चल जाता कि ये प्रेग्नेंट हो गई, तब जाना छोड़ देते। और जब बच्चा पैदा होता तो वो औरत उन सबको बुलाती जितने उसके पास जा चुके हैं, 3, 4, 5, 10 तक जितने लोग उसके साथ जिना किए,
आज बच्चा पैदा हुआ, वो उन सबको बुलाती और कहती कि तुम सब हमारे पास आए, तुम सब ने हमारे साथ रात गुजारी, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, हमारे साथ तुम लोगों ने जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए। सब कहते कि हाँ सच है कि हमने जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। कहा बच्चा पैदा हुआ है। अब वो औरत उस बच्चे को उठाती और इतने लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती। मतलब 5 आदमी आए या 9 आदमी आए या 10 आदमी आए, बच्चे को उठाकर जिसके भी गोद में रख देती। ये उसी का बच्चा मान लिया जाता, ये उसकी बीवी मान ली जाती, वो उसका शौहर मान लिया जाता। और इस तरीके से वो आदमी इस बच्चे को और इस औरत को लेकर अपने घर चला जाता। अब ये दोनों मियां बीवी हो गए और ये बच्चा उस आदमी का बच्चा बन जाता। ये शादी का तीसरा तरीका था। गौर करो, जब शादियां ऐसे होती थी तो बुराइयां किस उरूज पर होंगी। हम अंदाजा लगाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कितने चैलेंज था, कितनी परेशानियां थी, कितना बड़ा चैलेंज था इन तमाम बुराइयों को खत्म करने का। आज कहते हैं मौलाना साहब समाज कैसे सुधरेगा। समाज में अभी इतनी बुराई नहीं है, लेकिन इतनी नहीं कि एक औरत के साथ 10 आदमी जा रहे हो और वो जिसकी गोद में बच्चा रख दे। हाँ बुराइयां हैं, ये हम भी जानते हैं। और कल तो मुझे टॉपिक ही दिया गया था बोलने के लिए, बताया गया था मौलाना साहब हमारे गांव का माहौल बहुत खराब है, यहाँ शादियों के बाद भी 4-4, 5-5 बच्चों की अम्मा भी दूसरों के साथ भाग जाती है बच्चे छोड़कर। अल्लाह न करे कि आपके यहां पर भी ये माहौल हो, और हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मां बहनों को हिदायत दे, हमारे भाइयों को भी हिदायत दे। मेरे भाइयों तसव्वुर कर रहे हैं आप, ये शादी का तीसरा तरीका। और चौथा तरीका बड़ा खतरनाक। एक और तरीका सुन लीजिए शादी का क्या था। औरतें अपने घर की छत पर हरी झंडियां लगा दिया करती थीं। औरत अपने घर पर हरी झंडी लगा दिया करती थी। इसका मतलब यह था कि मैं फ्री हूं और जो भी मेरे पास आना चाहे आ जाए। पूरे साल तक लोग उसके पास आते थे, पूरे साल तक। और इसमें तादाद बढ़ भी जाती थी, काफी लोग हो जाते थे। और जब 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा होता था, तब वो उन सबको बुलाती थी जितने लोग इस 9 महीने में उसके पास आए, चाहे वो 100 हो गए हों, 200 हो गए हों, 50 हो गए हों, जितने लोग उसके पास आ चुके वो सबको बुलाती और कहती कि तुमको तो मालूम है कि तुम लोग सब मेरे पास आए हो और सबने मेरे साथ रात गुजारी है, जिना किया है, अब बच्चा पैदा हुआ। अब वो औरत उस बच्चे को नहीं रखती थी किसी की गोद में, खाने काबा से एक कयाफा शनास बुलाया जाता था। जैसे आजकल होते हैं ना, पंडित लोग आते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी में कौन सा दिन अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, कौन सी तारीख शुभ रहेगी। और पता नहीं मुहूर्त निकालने के बाद भी पता चलता है कि स्टोव से जला दी गई, सिलेंडर से मार दी गई, आग से जल गई। और हमारे साथ कितने लोग जेल में थे बेचारे जो इसी में आए थे कि साहब हत्या में आए। किसकी हत्या में? हमारे ऊपर ससुराल वालों ने हत्या का जुर्म लगा दिया, औरत को मारा, बीवी को मारा, जबकि हमारा कसूर नहीं। अब अल्लाह बेहतर जाने किसका कसूर क्या है। तो मेरे भाइयों, जैसे मुहूर्त निकाला जाता, ऐसी खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता था और कयाफा शनास आने के बाद उस बच्चे को देखता और फिर ये देखता कि इतने लोगों में इसकी शक्ल किस आदमी से मिल रही है। कयाफा शनास उसकी शक्ल को मैच करता, मिलाता, टेली करता, किससे मिल रही है। फिर वो उस बच्चे की शक्ल से जिसकी शक्ल मिल रही होती उसी की गोद में ये बच्चा रख देता और उस औरत को उस आदमी के हवाले कर देता और कहता
कि ये तेरी बीवी, ये तेरा शौहर, ये तेरा बच्चा, अब आज के बाद ये तेरी बीवी है, जाओ ले जाओ। इस तरीके से शादी का ये चौथा तरीका था। इस चौथे तरीके, इतने किस्म के निकाह, औरत की कोई इज्जत नहीं, जितने उसके पास जाना चाहे चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के इन बुरे तरीकों को मिटाया और कुरान करीम की आयतें लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाई कि वह अनकिहुल अयामा मिनकुम, लोगों तुम में से जो भी गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम में से जिनके गुलाम नेक हो और जिनकी लौंडियां भी शरीफ होने को, उनका भी निकाह करा दो। इस्लाम चाहता है कि गुलाम अपनी गरीबी की वजह से बैठा न रहे, कोई लौंडी भी अपनी गुर्बत की वजह से बैठी न रहे। गुलाम को ये कहने का मौका ना मिले कि मैं तो किसी का गुलाम हूं, मैं कहां से निकाह कर सकता हूं। समाज को अल्लाह हुक्म दे रहा है, लोगों को हुक्म दे रहा है, गांव वालों से कह रहा, मोहल्ले वालों से कह रहा, सोसाइटी वालों से कह रहा है, अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में कोई गैर शादीशुदा है तो उनका निकाह करा दो। यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, ये मत देखो कौन गरीब है कौन अमीर है। जो फकीर होगा, तंगदस्त होगा, बदहाल होगा, अल्लाह उसको अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह अपने फजल से गनी करेगा। शादियां कराना तुम्हारा काम है।